जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने थंबनेल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई इंडियन स्टार्टअप फेल्स। जी हाँ, आपको सबसे पहली एक चीज़ बताऊँ, लास्ट ईयर 14,000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 42 यूनिकॉर्न कंपनीज बन पाई है। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो 1% से भी काफ़ी कम है। जी हाँ, आपको सोचो 1% स्टार्टअप हमारे इंडिया में सिर्फ कामयाब हो रहे हैं, बाकी सब के सब फ्लॉप हो रहे हैं। 77% वेंचर कैपिटलिस्ट ये सोचते हैं कि इंडियन स्टार्टअप में इनोवेशन की बहुत बड़ी कमी है। इस वजह से वो एक स्टार्टअप में अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो पहले वो सारी चीज़ें नाइस एनालिसिस करते हैं, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस, कि इनके हाई सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, कौन से इनके प्रोडक्ट हैं जो नहीं चल रहे हैं, या क्या हमें आगे करना चाहिए इस कंपनी के लिए। क्योंकि अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ ना, अगर हम भिखारी को भी 10 रुपये दे दें ना, तो ऊपर से नीचे तक 4 बार देखते हैं क्या उस भिखारी की 10 रुपये लेने की औकात है, उसकी वैल्यू है। तो जब हम एक भिखारी को 10 रुपये देते हैं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी देखेंगे। और एक बहुत डरावने वाली चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया में 90% स्टार्टअप, 90%, सही सुना आपने, 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ये अपनी पहली एनिवर्सरी भी नहीं बना पाते हैं और इनका व्यापार या तो बंद हो चुका होता है इन मीन टाइम, या बंद होने की कगार पे आके खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं बचे हुए 10 लोग, जो 10% है, उनका क्या होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम, जी हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 साल तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद उनका इतना बुरा हाल हो जाता है कि वो भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इंडियन स्टार्टअप का इतना बुरा हाल है, जिसके चलते आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने बिजनेस में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या स्टेप्स नहीं लेने हैं, या अगर आप इन फ्यूचर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है, क्या फ्रेमवर्क्स अपनाने हैं। तो मैं करण शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड इंश्योरेंस एडवाइजर। तो ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक चीज़, मैं बीच में कुछ स्पेशल पॉइंटर्स दूंगा और लास्ट में कुछ बोनस पॉइंट्स दूंगा आपको बिजनेस के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आराम से अपनी लाइफ का 10-15 मिनट निकाल के, अगर आप अपने बिजनेस को लेके सीरियस है, अपने व्यापार को लेके सीरियस है, तो 10-15 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। स्क्रीन पे दिए हुए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करना है, कैसे खड़ा करना है। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इनोवेशन। जी हाँ, इसकी कहीं ना कहीं इंडियन स्टार्टअप्स में सबसे ज़्यादा कमी है। होता क्या है ये लैक ऑफ इनोवेशन, मैं आपको बताता हूँ। लैक ऑफ इनोवेशन ये होता है, इंडिया एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम कंट्री है फॉर स्टार्टअप्स, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स बनते तो हैं, निकलते तो हैं, उभर के आगे तो आते हैं, और बहुत आगे तक नहीं चल पाते, थक के हार जाते हैं और वहीं टूट के बैठ जाते हैं। क्या आपको पता है, इंडिया इज़ नोन फॉर replicating global startups rather than it's creating its own। जी हाँ, इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो अपने खुद के इनोवेशंस नहीं करते, जो ग्लोबल कंट्रीज में चल रहा है उसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज खामा का कंट्रोवर्सीज का मैं हिस्सा बन जाऊँगा कि लोग मुझे लेके कंट्रोवर्सीज करने लगे। अभी तो मैं इतना फेमस भी नहीं हूँ कि आप इसको लेके कंट्रोवर्सीज करें, पर हाँ, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा। आप चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बहुत से स्टार्टअप्स की कॉपी आई है। और एक चीज़ मैं इसमें आपको बहुत अच्छी बताने वाला हूँ कि इन सब चीज़ों से बचना कैसे है। सबसे पहली चीज़ कि डोंट कॉपी ग्लोबल स्टार्टअप्स। ग्लोबल स्टार्टअप्स को कॉपी मत करो, अपने खुद के स्टार्टअप्स बनाओ, खुद के इनोवेशंस लाओ, खुद की मार्केट रिसर्च करो, नाइस एनालिसिस करो, तब आपको पता लगे इंडियन मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में जो चीज़ें चलती हैं वो इंडियन मार्केट में नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलती मैं आपको बता दूं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में आपको पता है वहाँ की रोड्स कैसी है। ग्लोबल मार्केट में सारी लंबोर्गिनी, मर्सिडीज और अच्छी गाड़ियाँ चलती हैं, पर इंडियन मार्केट्स में क्या चल सकती है, आपने देखा है यहाँ सड़कें कम है, गड्ढे ज़्यादा है। तो उनको कॉपी करके अगर हम करेंगे तो हमारा स्टार्टअप 100% फेल होगा डेफिनेटली। तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो प्रॉपर उसकी रिसर्च करें, प्रॉपर उसकी एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप अपना अगला कदम बढ़ाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैक ऑफ फंड्स। जी हाँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकार के फंड्स होते हैं जो मार्केट से आपको मिलते हैं। पहला होता है सीड फंड, दूसरा होता है इक्विटी फंड।
अब आप कहेंगे ये क्या होता है, सीड फंड और इक्विटी फंड, ये क्या चीज़ होती है? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से आराम से पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं बिजनेस की ऐसी ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जो शायद ही आपको कहीं मिलेगी। गारंटी तो नहीं दे सकता, हो सकता है कोई और भी देता हो, पर जहाँ तक मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मेरे से अच्छी लर्निंग्स शायद ही आपको कोई दे। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ फंड होता क्या है। पहला तो सीड फंड। सीड फंड ये होता है कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, वो आपने सामने इन्वेस्टर को दिया, उसको समझाया और उसने आपके बिजनेस पे आपको फंड दे दिया। दूसरा होता है इक्विटी फंड। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई बिजनेस है जो ऑलरेडी रन कर रहा है, आप उसको चला रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, मेरे को पैसे की कमी है, मैं कहाँ से अरेंज करूँ। तो आप इन्वेस्टर के पास जाके अपनी कंपनी का कुछ परसेंट जैसे कि दे के आप उनसे फंड ले सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा वो शार्क टैंक। शार्क टैंक में क्या होता है, यही होता है कि लोग आते हैं, अपने बिजनेस के आइडियाज़ बताते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, वो आपको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एक कंपनी थी ताजो। जी हाँ, जैसे कि आज के टाइम पे एक रैपिडो चल रही है या ऊबर बाइक चल रही है, ऐसी ही एक कंपनी थी ताजो, जो कि ऑनलाइन लोगों को रेंटल पे बाइक्स प्रोवाइड करती थी। ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई थी और 2018 में लैक ऑफ फंड्स की कमी की वजह से ये बिजनेस फ्लॉप हो गया। उन्होंने अपने पूरी चीज़ों पे, हर एक बिजनेस के 4 प्लेयर होते हैं, उन्होंने अपने तीनों प्लेयर को एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया था, पर फंड्स की तरफ वो लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। वो एडवर्टाइजमेंट भी प्रॉपर कर रहे थे, अच्छी तरीके से कर रहे थे, मार्केटिंग भी पूरी कर रहे थे, सेल्स पे भी पूरा ध्यान दे रखा था, और जो उनकी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट था उस पर भी उन्होंने पूरा ध्यान दिया था, पर फंड्स की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो 2018 में फंड्स की कमी की वजह से उनकी वो कंपनी बंद हो गई और फिर रैपिडो ने वहाँ से अपनी शुरुआत करी। तो ये कुछ बिजनेस की नॉलेज होती है, कुछ एटिकेट्स होते हैं जो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और लर्निंग्स की अगर बात करें तो अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ उसमें आपको ये चीज़ देखने कि रेवेन्यू क्या है। जो आपके बिजनेस का रेवेन्यू है वो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, डाइल्यूट कर पा रहे हैं अच्छे से या नहीं कर पा रहे हैं। एक आपकी टीम होनी चाहिए जो आपकी कंपनी के अप एंड डाउन्स को मैनेज करे, वर्किंग कैपिटल क्या है, फाइनेंस क्या है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करे। और दूसरी चीज़, कंपनी जब आपको फंड दे रही है तो आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने पैसे दे दिया, अब आप उसको उड़ाए जा रहे हैं, अननेसेसरी खर्च करे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से उसको यूज़ करना है, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, और आपके पास प्रॉपर एक बैलेंस शीट होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। तो अगला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ फोकस। जी हाँ, क्या आपको पता है, एक बार बिल गेट्स से और वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपकी कामयाबी का, आपकी सफलता का क्या राज है, तो दोनों ने एक ही साथ बोला फोकस। जी हाँ, हम जो भी काम करते हैं या तो हमें उसमें कामयाबी मिलती है या फिर हमें वो कुछ ना कुछ सीख दे के जाता है। तो हम फोकस पे काम करते हैं, हम मल्टीटास्किंग काम नहीं करते कि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ऐसे काम हम कभी नहीं करते। हम एक फोकस बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं। जब तक वो टारगेट और वो फोकस अचीव नहीं हो जाएगा तब तक हम कोई भी नया काम नहीं करते। आज मैं आपको बताता हूँ, आप में से कई लोगों को फोकस की फुल फॉर्म ही नहीं पता होगी कि फोकस क्या है। आप लोग सोचोगे फोकस भी एक ये वर्ड है, तो ऐसा नहीं है। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जी हाँ, ये है फोकस की फुल फॉर्म। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको अपनी ही कंपनी के एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि बड़ा बिजनेस ने किस पे फोकस करा। बड़ा बिजनेस ने सिर्फ एमएसएमई और एसएमएमई के लिए फोकस करा कि देश के छोटे मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं हम उनको कैसे बड़ा कर सकते हैं, उनको कैसे सक्सेस दिला सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देश की ज़्यादातर जीडीपी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास है, वो ही चलाते हैं। 10% लोग ही हैं जो बड़े लेवल का काम करें, अच्छा काम करें। अंबानी और ये टाटा बिरला वगैरह वगैरह, ये सारे लोग नेक्स्ट लेवल काम करें। पर बाकी जो देश की 90% जनता है वो कैसे ग्रो करे ताकि देश की जीडीपी से आगे बढ़े। तो इसमें बड़ा बिजनेस ने काम करा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने काम करा कि देश के हर एक छोटे व्यापारी को एक कामयाब व्यापारी बनाया, एक बड़ा व्यापारी बनाया। तो इसमें मैं आपको लर्निंग्स कुछ देता हूँ जिससे शायद आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प मिलेगी। पहले पॉइंट अगर मैं लर्निंग की बात करूँ तो लुक फॉर फीडबैक बोथ, अगर वो अच्छे भी हैं या बुरे भी हैं। आपके जो फीडबैक्स हैं उन पे आप जरूर ध्यान दें, फिर चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे हैं तो उनको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और अगर वो बुरे हैं तो उनको सुधार कैसे सकते हैं। देखिए, बुरे को अच्छा करना बहुत मुश्किल है, पर बुरे को सुधारना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हम कर सकते हैं। डो नॉट गो फॉर एवरीथिंग, सीधी सी बात है, हर चीज़ के पीछे नहीं भागना है। कहते हैं ना संतोषम परम सुखम, तो हर चीज़ के पीछे नहीं भागना, जितना मिल जाए जो मिल जाए करो, पर हाँ कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो,
रेगुलर रहो, काम करते रहो, काम रुकना नहीं चाहिए। तो अगला हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट मार्केट फिट। जी हाँ, आपको क्या लगता है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट को जरूरत है? क्या वो मार्केट का कोई ऐसा गैप है जिसको वो फुलफिल कर रहा है? तो लोग आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली खरीदेंगे। पर ऐसा तो नहीं है कि जो मार्केट को जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्यों, कोई क्यों उसको परचेज करेगा? सपोज करो इस वीडियो में अगर आज मैं आपको कोई लर्निंग्स नहीं दूंगा तो क्या आप ये वीडियो पूरी देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप स्किप करके चले जाएंगे। आप कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे मतलब की चीज़ ही नहीं है। पर हाँ, अगर मैं आपके मतलब की चीज़ बोल रहा हूँ, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली मेरे प्रोडक्ट को देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और जो भी अपग्रेडेशन है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि इंडिया में चोकोस और कोलगेट एक टाइम पे आया था। तो चोकोस में क्या है, फॉरेन कंट्रीज में क्या था कि लोग दूध में डाल के चोकोस को खाते थे, पर इंडिया में क्या है, दूध मतलब गर्म और ठंडा मतलब कोका कोला। तो लोगों ने क्या करा कि चोकोस को गर्म दूध में डाला और उसको मिलाया तो वो खिचड़ी सी बन गई। लोगों ने कहा नहीं नहीं बेकार है, रे नहीं चलेगा ये। तो फिर उन्होंने क्या कहा, फिर अमेरिका ने पूरी रिसर्च करी कि उसके बाद हमारी वर्ल्ड वाइड में हमारा जो प्रोडक्ट है चोकोस वो चल रहा है पर इंडिया में नहीं चल रहा। तो वहाँ से 7 लोगों की टीम आई इंडिया और उन्होंने रिसर्च करा। तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग चोकोस में गर्म दूध डाल रहे हैं, तो इस वजह से जो उसकी थिकनेस है वो कम पड़ जा रही है। तो उन्होंने फिर इंडिया के हिसाब से मैन्युफैक्चर करा और उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग करा, थोड़ा सा हाइट करा, थिकनेस उसकी बढ़ा दी। और फिर क्या है, इंडिया में आज के टाइम पे चोकोस चलता है, आप सब भी खाते हैं। ऐसे ही कोलगेट के साथ हुआ था। इंडिया में क्या था, लोग तो बैठ के ऐसे रगड़ रगड़ के पाउडर यूज़ करते थे डाबर का। तो ऐसे ही कोलगेट जब आया तो वो पेस्ट लेके आया, तो लोगों ने कहा अरे ये क्या है, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो जब बाहर के लोगों ने फिर यहाँ की मार्केट को समझा, एनालाइज करा, तब उन्होंने क्या करा, पहली बार इंडिया में, पूरे देश में कहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट निकाला, इंडिया में पहली बार उन्होंने पाउडर फॉर्म में निकाला कोलगेट को इंडिया में। फिर वहाँ पे लगा, लोगों ने कहा हाँ इस बार सही माल लेके आया है, इस बार ये बढ़िया प्रोडक्ट लेके आया, अब ये चलेगा। तो ऐसे ही जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत है, कोई रिक्वायर है उसकी। जैसे पेटीएम ने करा था, पेटीएम ने क्या करा कि वॉलेट की और मोबाइल की शादी करा दी। आपके वॉलेट को मोबाइल के अंदर डाल दिया, पेटीएम वॉलेट आ गया। अब उसने क्या करा, जहाँ भी पेमेंट करनी है स्कैन करा पेमेंट डन, स्कैन करा पेमेंट डन। इस चक्कर में पेटीएम ने एक बहुत बड़ा मार्केट एरिया कैप्चर करा, एक बहुत बड़ा गैप ढूंढा और इसलिए आज पेटीएम चला। तो अब इसमें मैं आपको कुछ लर्निंग्स देता हूँ। लर्निंग में मैं आपको एक्वायर कस्टमर थ्रू माउथ पब्लिसिटी। जी हाँ, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बोल के बुलाएं। अभी स्टार्टिंग में इनिशिएट लेवल पे आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा ना खर्च कर दें। कहीं आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या आप कोई बैनर छपवा रहे हैं या कोई पंपलेट छपवा रहे हैं, लोगों के पास जाए, डोर टू डोर। मैं कह सकता हूँ कि आप डोर टू डोर जाके सेलिंग करें और लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और फिर उनका एक फीडबैक फॉर्म बना लें। क्या वो कस्टमर दोबारा आपके पास आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो इट मीन्स आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आया। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर उनके पास जाएं और उनसे पूछे हमारा प्रोडक्ट आपने जो यूज़ करा वो कैसा लगा। फिर वो अच्छा बताएंगे या बेकार बताएंगे, गुड या बैड फीडबैक कुछ भी वो देंगे, तो उनके अकॉर्डिंग उसको फिर अपने आप को आप अपग्रेड करें। तो ये होती है पब्लिसिटी कि हमें एडवर्टाइजमेंट में भी स्टार्टिंग में ही पैसा नहीं खर्च करना है। अपने प्रोडक्ट की डेप्थ नॉलेज में जाएं। अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आप निकाल रहे हैं, क्या मार्केट में उसकी गहराई तक क्या है, प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या उससे फ़ायदा होने वाला है, क्या उससे नुकसान होने वाला है। जैसे रोड पे एक गड्ढा होता है, अब उस गड्ढे को फिल करने के लिए क्या चाहिए, सीमेंट और वो रोलर, रोड बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है। तो हमने क्या करा, वो जो गड्ढा है उस गड्ढे को भर दिया रोड बनाने के लिए। अगर टायर पंचर हो गई तो टायर को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, एक पंचर वाला और उस टायर में हवा, तो आपकी गाड़ी फिर से चल जाएगी। तो इन सब चीज़ों की मार्केट में रिक्वायरमेंट है, मार्केट में ज़रूरत है। प्लस अपने कस्टमर्स, जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है, जो आपके कस्टमर है, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिलेशन अच्छा बिल्ड करें, उनसे बात करें, 1 to 1 करें, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं। सपोज कीजिए आज मेरे को, सपोज करो एक्सेल साइज आता है शर्ट का, ठीक है। अब मुझे कोई स्मॉल या मीडियम साइज दे देगा तो क्या मैं लूँगा? क्योंकि वो मेरे लिए फिट नहीं है तो मैं उसको नहीं लूँगा, मैं कहूँगा हटा यार, मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो ये थी आज की लर्निंग्स। अगला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ एजिलिटी। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री जिसमें कि चेंजेस आते ही रहते हैं जो कि आपके बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट करते हैं। और इसी चेंजेस के दौरान
काफ़ी सारे बिजनेस नए स्टार्टअप्स उभर के आते हैं। तो ऐसे ही अपने बिजनेस में समय के हिसाब से बदलाव करते रहे। जैसे कि नोकिया को एक टाइम पे नोकिया से बड़ी मोबाइल कंपनी, नेटवर्क कंपनी कोई भी नहीं थी, पर आज के टाइम पे नोकिया को कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं जानता। आपको क्या लगता है, अगर नोकिया आज अपने हिसाब से चेंजेस करती तो क्या नोकिया को कोई कॉम्पिटिट कर सकता था? जी हाँ, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपके हाथ में भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में नोकिया का फ़ोन आपने अपने हाथ में ज़रूर रखा होगा। पर आज के टाइम में नोकिया कहीं दिख ही नहीं रहा। नोकिया को सैमसंग ने, वीवो ने, ओप्पो ने और भी बहुत सारी कंपनीज ने ओवरटेक कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई, समय के हिसाब से बदलाव नहीं ले पाई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लैक ऑफ एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है कि समय के हिसाब से बदलते रहें, चेंजेस लाते रहें। जैसे कि अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी कुछ लर्निंग्स देता हूँ। तो पहली चीज़ कि कंटिन्यूस लर्निंग, पढ़ते रहें और देखते रहें कि मार्केट में क्या नए आइडियाज़ आए हैं, क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं और कितने स्टार्टअप्स खुले हैं और उन स्टार्टअप्स के खुलने का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्टार्टअप किसी ने खोला और उसको रजिस्टर्ड कराया तो उसका कारण क्या है, मेन मोटिव क्या है, क्या फ्यूचर में उसकी ज़रूरत है। अगर उसकी फ्यूचर में ज़रूरत है तो ज़रूर उसके साथ जुड़े और उसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। दूसरा, स्मूथ वर्क फ्लो। जो आपका वर्क फ्लो है, कैश फ्लो है, इसको स्मूथ रखें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्ट इन R&D, सबसे ज़्यादा पैसा R&D में इन्वेस्ट करें, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, चेंजेस इन योर आइडियाज़। अपने आइडियाज़ में चेंज लाते रहें, बदलाव करते रहें। अगर आपने बदलाव नहीं करा तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगला पॉइंट है हमारा, लैक ऑफ टैलेंट एंड कॉम्पिटेंसी। जी हाँ, लोगों को आज के टाइम पे लगता है कि बिजनेस करना मजाक है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। एक स्किल्स होती है, स्किल्स के ऊपर लोग ध्यान ही नहीं देते। लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा है और मैं बिजनेस कर लूँगा। पैसा होने से बिजनेस नहीं होता मेरे भाई, बिजनेस होता है स्किल्स से। बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो सोचता है कि मैं एक ज़मीन पे एक दुकान बना लूँगा, वहाँ पे 10 प्रोडक्ट रख लूँगा, उसको मैं बेच लूँगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी मैन पावर होनी चाहिए, आपकी हायरिंग जो कर रहा है वो अच्छा बंदा, उसको पता हो, नॉलेज हो, टैलेंट हो हायरिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास आपकी टीम अच्छी नहीं है ना, तो आप ज़िंदगी में भी एक अच्छा स्टार्टअप नहीं खड़ा कर सकते, कभी भी कुछ भी नहीं बड़ा कर सकते। अगर कोई आपने गोल बना रखा है तो आप उस गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो इसलिए बिजनेस करने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला स्किल्स, दूसरा टैलेंट, तीसरी आपकी मैन पावर। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दूसरी, अगर मैं इसकी लर्निंग्स की बात करूँ तो हायरिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हायरिंग जो कर रहा है उन्होंने आपको मैन पावर बेकार ला के दे दी तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, ऑल्टरनेटिव वर्क्स कराएं लोगों से, जैसे फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम। इस तरीके से आप काम कराएंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा से चलेगा। दूसरा, गिव रियल लाइफ इश्यूज। आपके बिजनेस में जो इश्यूज आ रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको वो दो कि मुझे ये सॉल्व करके दे, तभी आपका बिजनेस चलेगा। अदरवाइज आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि एक मैन पावर चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, इग्नोरेंस कस्टमर। जी हाँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं वो अपने कस्टमर्स को इग्नोर करते हैं, उनके फीडबैक को वैल्यू नहीं देते। जैसे कि आपने अगर एक सिम खरीदी है तो आपने देखा होगा उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसकी सर्विस के लिए, उसके नेटवर्क के लिए कभी उसका डाटा नहीं चलता, कभी नेटवर्क नहीं आता, आपको दुनिया भर की कॉलें करनी पड़ती है और 10-10 मिनट तक आपको वेट करना पड़ता है। या आपने कोई फ़ोन खरीदा, आपने वो सर्विस सेंटर में दिया, सर्विस सेंटर में देने के बाद वो सबमिट तो कर लेंगे, उनकी टर्म पॉलिसी क्या होती है कि हम आपको 24 घंटे के अंदर दे देंगे, पर एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपको हफ्ते भर में, 10 दिन में आपको फ़ोन आपका वापस देंगे। अब आप खुद समझिए, आपने क्या फ़ोन खरीदा था सर्विस सेंटर में रखने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए? 1 साल में अगर 2 बार फ़ोन ख़राब हुआ तो 1 महीने के लिए तो उन्होंने ही रख लिया। तो इसलिए लोग बहुत कम, ओप्पो वीवो ने मार्केट में आके क्या करा, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करा, इसलिए आज उसने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया है, लोगों के घर घर तक पहुंच चुकी है, लोगों को अच्छा सर्विस दे दी। जियो ने क्या करा, 2G चल रहा था, 4G 5G आ गया। अब 2G 3G से आगे ही नहीं बढ़ रहे थे लोग, जियो 4G लेके आया। तो इसलिए जब आप बदलाव लाओगे, नेक्स्ट चेंजेस करोगे, तो लोग आपके प्रोडक्ट पे जरूर
ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ आगे चलेंगे। एक जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो सो मच टू हैंडल। एक स्टार्टअप स्टार्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ होती है आपको हैंडल करनी होती है, फंडिंग, रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट एंड मैनी मोर, काफ़ी चीज़ें होती है। उस चक्कर में बंदा कस्टमर्स को इग्नोर कर देता है, उनकी सर्विसेज को इग्नोर कर देता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ठीक है आप 1000 कस्टमर तक ना जाए, अगर आज आपके पास 100 कस्टमर हैं, उन 100 कस्टमर को अगर आप अच्छी सर्विस दोगे ना तो वो ही कस्टमर आपके लॉयल कस्टमर बन जाएंगे और आपके कस्टमर ही आपकी ब्रांडिंग करेंगे और वो आपको रेफरेंस ला के देंगे। तो इसलिए आपका जितना भी कस्टमर बेस है उस पर हमेशा ध्यान दें। डू नॉट इग्नोर कस्टमर्स। अभी मैंने आपको बताया कि अपने कस्टमर्स को कभी भी इग्नोर ना करें, उनकी जो भी क्वारीज है उनको प्रॉपरली सुने और सॉल्व करें और एक ऐसा स्टाफ रखें जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, जोश के साथ काम करे और आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छा बढ़ाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस की नॉलेज देने वाला हूँ, बिजनेस की स्किल्स देने वाला हूँ, जिससे गारंटीड आपका बिजनेस बढ़ेगा। और अगर नहीं बढ़ा तो दिए गए नंबर पर कॉल करना, मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करूँगा, मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।